हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको साइन बार के बारे में बताया जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो क्लास रेगुलर चला रहे थे वो बीच में रुक गया था, लेकिन आज से डेली 9 बजे इवनिंग में आपको क्लास मिलेगा फीटर टर्नर मशीनिस्ट का। मैराथन के द्वारा हम लोग मेजिंग टूल को संपूर्ण क्लास करा चुके थे, जो आपको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो क्लास है साइन बार, कल डायल टेस्ट इंडिकेटर पढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग गेज पढ़ाएंगे। गेज जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मेटल पढ़ाएंगे, हीट ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे, यानी कि टॉपिक यह चलता रहेगा। डेली इवनिंग में आपका क्लास जो है 9 बजे रखा गया है। क्या है कि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, ड्यूटी चला जाता हूं, और उसके बाद इवनिंग शाम में क्या है कि ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग इवनिंग में 9 बजे आपको डेली रेगुलर क्लास मिलेगा। आज का जो टॉपिक है साइन बार। टेक्निकल क्लास पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। आज का जो टॉपिक है वह साइन बार। साइन बार क्या है? साइन बार एक चेकिंग औजार है, अर्थात यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। किसी भी जॉब को एंगल पर सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साइन बार का प्रयोग किसी भी जॉब को एंगल पर सेट करने के लिए यूज किया जाता है, अर्थात यह एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। आ जाओ, क्लास ले रहा हूँ, आ जाओ, हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं, यह है साइन बार। यह है आपका जो है साइन बार है। साइन बार में देखते हैं, यह जो होता है ना, स्टॉपर होता है। स्टॉपर का क्या काम है? जॉब को सहारा देना, जॉब को सपोर्ट करना। देखिए, उसके बाद देखे होंगे आप लोग साइन बार में स्लॉट कटे होते हैं, राउंड आयताकार। यह स्लॉट का काम क्या होता है? जॉब को क्लैंप करने में मदद करता है, जॉब को क्लैंप करने में मदद करता है। और यह जो हाइट दिखाया जा रहा है ना, यह स्लिप गेज का ऊंचाई है, हाइट है। यह स्लिप गेज का हाइट है। यह साइन बार है, और यह साइन बार का जो लंबाई लिया जाता है, यह दोनों रोलर के सेंटर से लिया जाता है, दोनों रोलर के सेंटर से लिया जाता है। साइन बार स्टेपलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है या टूल स्टील का बना होता है। तो हम लोग साइन बार के फिगर तो आप लोग देख लिए। यह स्टॉपर होता है, यह दोनों रोलर के बीच की दूरी साइन बार की दूरी कहलाता है। यह स्लिप गेज की सहायता से निकाला जाता है। यह है थीटा। और साइन बार जो सिद्धांत काम करता है वह त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर काम करता है, P/H। P जो है स्लिप गेज की ऊंचाई होता है, और H जो है वह साइन बार का लंबाई होता है। आगे क्वेश्चन कैसे साइन बार से पूछा जाता है, यह भी आपको साइन बार का फिगर दिया हुआ है। यहाँ स्टॉपर नहीं लगा हुआ है, लेकिन स्टॉपर भी लगा होता है। देखिए, देखते हैं। साइन बार एक चेकिंग औजार है जो एंगल पर सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट में है, यह आयताकार शेप में होता है। देखिए, यह रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में होता है। यह स्टेपलाइज क्रोमियम स्टील या टूल स्टील का बना होता है। यह बहुत बीबीए क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि साइन बार किस मटेरियल का बना होता है, तो स्टेपलाइज क्रोमियम स्टील या टूल स्टील का बना होता है। दोनों में से ऑप्शन जो रहेगा वह ऐसे जनरली जो एग्जाम में देता है वह टूल स्टील देता है। इसको हार्ड ग्राइंडिंग और शुद्ध साइज में लेपिंग किया जाता है। हार्डनिंग जानते ही हैं, किसी भी जॉब को हार्डनेस का गुण बढ़ाने के लिए हार्डनिंग किया जाता है। हार्डने के बाद ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग भी क्या है? एक प्रकार का सरफेस फिनिशिंग का प्रोसेस है, विधि है, जिसके द्वारा हाई फिनिशिंग में क्या होता है, सरफेस को फिनिशिंग किया जाए। लेपिंग क्या है? लेपिंग भी आपको सरफेस फिनिशिंग का ही विधि है, अर्थात उसको क्या बोलते हैं, हाई एक्यूरेसी में जॉब को फिनिशिंग करने के लिए लेपिंग किया जाता है। लेपिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर किया जाता है, लेकिन होनिंग जो होता है वह इंटरनल पार्ट पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद करें, इसके बॉडी पर स्लॉट और या होल कटे होते हैं, जिसकी सहायता से जॉब को क्लैंप कटे होते हैं। देखिए, यहाँ जो होते हैं होल होते हैं, या आयताकार या वर्गाकार स्लॉट कटे होते हैं। इसकी सहायता से जॉब को क्लैंप करने में मदद आता है। क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में
कि साइन बार के बॉडी पर जो स्लॉट कटे होते हैं उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो साइन बार के बॉडी पर जो स्लॉट कटे होते हैं उसका उपयोग जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। उसके बाद कह रहा है इसके एक साइड पर स्टॉपर लगा होता है जो जॉब को सहारा देने अर्थात फिसलने से बचाता है। देखिए यह जो लगा हुआ है ना, यह क्या है, स्टॉपर है। स्टॉपर का काम क्या है, जॉब को फिसलने से रोकता है अर्थात जॉब सहारा देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके नीचे दो रोलर लगे होते हैं, सिलिंड्रिकल रोलर लगे होते हैं, समान व्यास के रोलर लगे होते हैं। इन्हीं रोलर के सेंटर के बीच की दूरी साइन बार का दूरी कहलाता है। देखिए यह साइन बार है, यहाँ रोलर नहीं दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ क्लैंप है जॉब। ठीक है, तो कह रहा है कि यह दोनों रोलर का जो सेंटर है ना, यह सेंटर के बीच की दूरी जो होता है वह साइन बार का दूरी होता है। अब बोलिए साइन बार किस किस साइज में आता है। तो साइन बार 100 mm, 200 mm, 250 mm और 500 mm साइज में आता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बहुत बीबी है, ये एग्जाम में आता है, लिखता है कि निम्न में से साइन बार का कौन सा साइज नहीं है। निम्न में से साइन बार का कौन से साइज में नहीं आता है। ऑप्शन ए दे देगा 100, बी दे देता है 200, सी दे देता है 250 और डी देता है 300। हमेशा जो है 300 ऑप्शन आता ही है। याद रखिएगा साइन बार जो होता है वह 300 mm के साइज में नहीं आता है, 100 mm के साइज में आता है, 200 mm के साइज में आता है, 250 में आता है और 500 में आता है। यह साइन बार का साइज है। इसका प्रयोग स्लिप सरफेस प्लेट पर स्लिप गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता होता है। यानी कि याद रखिएगा यह कभी भी साइन बार अकेले यूज नहीं करते हैं, स्लिप गेज के साथ इसका यूज किया जाता है। साइन बार का यूज किसके साथ किया जाता है, स्लिप गेज के साथ इसका यूज किया जाता है। साइन बार त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर काम करता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, यह जो थीटा होता है ना, ये बात को समझिएगा। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइन थीटा का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो साइन थीटा बराबर P बाई H होता है, P बाई H होता है। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H होता है। तो यहाँ जो साइन बार यूज करते हैं वह साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई H होता है। ठीक है, यह लंब क्या है, यह जो क्वेश्चन ये भी आता है कि साइन बार किस सिद्धांत पर काम करता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर काम करता है। यह जो लंब है P और H है जो कर्ण, यह जो होता है स्लिप गेज की हाइट होता है और H जो होता है वह साइन बार का क्या होता है, लंबाई होता है, लेंथ होता है। ठीक है, तो यही है साइन थीटा और स्लिप गेज की लंबाई या साइन बार की लंबाई होता है। साइन बार एक क्रॉस होल ड्रिल किए होते हैं, यह भार को कम करने के लिए होते हैं। साइन बार के क्रॉस में ड्रिल होल किए होते हैं, वो भार को कम करने के लिए यूज किया जाता है। साइन बार का रहा यूज कहां करते हैं, साइन बार का प्रयोग कहां करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। साइन बार का उपयोग कहां करते हैं। तो देखिए कह रहा है इसका प्रयोग कोण को मापने में किया जाता है। इसका प्रयोग कोण को मापने में किया जाता है या एंगल को सेट करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने में किया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने में भी किया जाता है, मशीनिंग सेटअप करने में भी किया जाता है। किसका, साइन बार का। साइन बार 2 ग्रेड में आता है। ग्रेड ए जिसकी शुद्धता 0.01 mm या इंच में देखिएगा तो 0.001 इंच होता है। बी ग्रेड की शुद्धता जो होता है 0.001 mm या 0.0002 इंच होता है। इसका ग्रेड ए का प्रयोग जो होता है वह जनरल पर्पस में किया जाता है और ग्रेड बी का प्रयोग जो किया जाता है वह टूल रूम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, टूल रूम में किया जाता है। ग्रेड बी की शुद्धता जो होता है वह अधिक होता है। ग्रेड बी की जो शुद्धता होता है वह अधिक होता है, यह दोनों याद रखिएगा। और ग्रेड ए की शुद्धता जो होता है कम होता है। साइन बार 2 ग्रेड में आता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी में आता है।
अब साइन बार से एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि एक साइन बार की लंबाई 150 mm है। सबसे पहले जानिए कि साइन थीटा इजिकल टू P/h होता है। अब साइन कितना डिग्री पूछ रहा है, कोण हमको निकालने के लिए पूछ रहा है, इस एंगल का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा इजिकल टू P का मान क्या दे रहा है, देखिए स्लिप गेज की ऊंचाई 75 mm कर दीजिए और 150 mm साइन बार का, नहीं कि h का मान दिया है 150, 75 से काटेंगे तो 1/2 है। अब बताइए थीटा के किस मान को, थीटा इजकल टू कितना मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1/2 होता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री के कोण पर सेट किया गया है। कितना के, 30 डिग्री के कोण पर सेट किया गया है। अगला वही क्वेश्चन है कि 30 डिग्री के कोण पर जांच करनी है तो 200 mm लंबी साइन बार का प्रयोग करके रोलर के एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ऊंचाई कितना रखेंगे। स्लिप गेज की इसमें हाइट पूछ रहा है, तो जानिए साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, P/h होता है। अब P का मान कितना दिया हुआ है निकालना है, H का मान कितना दिया हुआ है 200, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 इजकल टू यहाँ लिखिए साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 इधर क्या होगा 1 यानी कि P/200, 2 कैंसिल, यानी कि P इजकल टू क्या होगा 100 होगा, P इजकल टू क्या होगा 100 होगा। इस तरह से साइन बार का यह या तो स्लिप गेज का हाइट पूछेगा, या साइन बार की लंबाई पूछेगा, या थीटा किस एंगल पर सेट करें, यह 3 ही टर्म है। 3 टर्म में 2 टर्म का वैल्यू मालूम रहेगा, 1 टर्म का निकालने के लिए रहता है। यही है साइन बार, और यही से साइन बार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जो बहुत VBI है एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इसी तरह यह क्वेश्चन जो है कमेंट आप बनाइएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिएगा, आखिर इसका आंसर क्या होगा। साइन बार कितने प्रकार के होते हैं, तो साइन बार 3 प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर साइन बार, साइन सेंटर साइन बार और साइन टेबल साइन बार। यह यूज के आधार पर अलग अलग नाम दे दिया गया है, यह साइन बार का टाइप्स है। साइन बार से यही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर। अगला जो क्लास में हम बताएंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर, एक केवल मेजरिंग टूल में पढ़ाना है। उसके बाद हम लोग गेज पढ़ेंगे। गेज में पहला क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास गेज होगा, और दूसरा क्लास से हम लोग एक क्लास में एक गेज के ही बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लिया कि स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्लास में अगर टेलीस्कोप गेज के बारे में पढ़ेंगे तो टेलीस्कोप गेज और होल गेज को एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग। तो वैसे टॉपिक वे टाइम का पाबंदी नहीं है कि हमारा क्लास 1 घंटा का होगा कि आधा घंटा का होगा, टॉपिक वाइज क्लास होगा। एक टॉपिक चाहे आधा घंटा में खत्म हो जाए, चाहे वह 1 घंटा में खत्म हो जाए। अगर यह टूल्स चल रहा है तो एक टूल्स को हम लोग एक क्लास में खत्म करेंगे। जैसे साइन बार हम लोग एक क्लास में लिए, चाहे 10 मिनट के क्लास हो चाहे 20 मिनट के क्लास हो। डेली आप इवनिंग में 9 बजे फीटर टर्नर मशीनिस्ट का क्लास करना ना भूलें, जरूर देखिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। ओके, बाय बाय।